हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे आर्टिकल। दोस्तों आर्टिकल क्या होते हैं? दोस्तों आपके लिए होमवर्क भी है। छात्र आर्टिकल लगाकर फोटो सेंड कर, फिर क्लास वर्क भी है। आप इसके आर्टिकल लगाकर मुझे फोटो सेंड भी कर सकते हैं और वीडियो भी आप देख सकते हैं। जो शब्द नहीं आए तो वीडियो से आप सीख भी सकते हैं, है ना। तो कैसे हल करेंगे, आइए दोस्तों। आर्टिकल कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कितने होते हैं इंग्लिश में आर्टिकल? 3 होते हैं, ए, एन और द। कितने आर्टिकल होते हैं? 3। अब कौन सा आर्टिकल कहाँ लगेगा तो कौन सा कहाँ नहीं लगेगा, इस बात का हम पूरे डिटेल में जानकारी देंगे आपको। देखिए दोस्तों, वीडियो पूरे लास्ट तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले ए का यूज। ए आर्टिकल कहाँ लगेगा, इसका यूज करेंगे। ये किसी एक वस्तु के लिए यूज, ए का यूज होता है। जैसे बुक है तो ए बुक, एक किताब। पेन के लिए ए पेन, है ना। कैट के लिए ए कैट, काऊ के लिए ए काऊ, है ना। मैन के लिए ए मैन और बॉय के लिए ए बॉय। ऐसी चीजों के लिए अपन क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बॉय, है ना, तो ही इज ए बॉय। एक वाक्य अगर आता है ही इज और बॉय, तो इसमें अपन कौन सा वाक्य प्रयोग करेंगे? ए आर्टिकल लगाएंगे। ये एक लड़का, वह एक लड़का, ये ए का प्रयोग होगा। ऐसे वाक्यों में किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। ही इज ए मैन, है ना। शी इज ए काऊ, दिस इज ए कैट, ही इज ए पेन, दिस इज ए पेन, दिस इज ए बुक। लेकिन ये तो ए का प्रयोग हो गया। ठीक है दोस्तों, ए के लिए, एक वस्तु के लिए एक का प्रयोग होगा। अब अपन एन का मतलब समझेंगे। एन का मतलब कहाँ लगेगा? एन दोस्तों वोवेल्स के पहले, है ना, स्वर के पहले। यानी जो शब्द अगर एन का प्रयोग सीखेंगे, यानी ये वोवेल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू। कितने होते हैं? 5। इनके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे एन से कोई शब्द अगर शुरू होता है तो उससे पहले काय का प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा दोस्तों, एन का प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों, अब एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल, यानी ए। यहाँ पे ए जो है ये इस ए से शुरू हो रहा है, वोवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए क्या लगेगा दोस्तों? एन। एन एप्पल, इसमें क्या लगेंगे? एन एप्पल। जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे कि ऐसे, दिस इज पल। तो अगर अपन इस सेंटेंस में देखेंगे एप्पल ए से शुरू हुआ है तो यहाँ क्या लगेगा अपन को? एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल। ऐसे सेंटेंस में अपन एन एप्पल लगाएंगे। क्या लगेगा दोस्तों? एन एप्पल। समझ में आ गया? ऐसे ही दिस इज ऑरेंज, तो एन ऑरेंज। अब ये भी ओ से शुरू हो रहा है ना, तो इसमें भी ए एन लगाएंगे। आई, आई एन आंख, इसमें भी एन लगाएंगे। इंक पॉट दवात, इसमें आई से शुरू हो रहा है इसलिए एन लगाएंगे। अम्ब्रेला, अब ये यू से जरूर शुरू हो रहा है, यू, और ए ई आई ओ यू स्वर है, यू है। अ, इसका उच्चारण क्या हो रहा है? अम्ब्रेला, मतलब अ आ रहा है, इसलिए एन अम्ब्रेला, है ना। एलिफेंट, एन एलिफेंट। एक, एन एक, ई डबल जी। आउल, एन आउल। एंड, आंट, एन एन, है ना। आंट एंड चाची, ठीक है। एंड, एंड एंड चीटी होती है, इसमें भी एन लगा सकते, लगाता है। तो दोस्तों ऐसे वाक्य के पहले जहाँ जो शब्द इस वोवेल से शुरू होते हैं, यानी स्वर से शुरू होते हैं, उनके पहले एन लगता है। क्या लगता है दोस्तों? एन लगता है। ठीक है। जैसे एप्पल, ऑरेंज, आई, इंक पॉट, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। एलिफेंट, एन एलिफेंट, है ना। एक, तो इन सब वाक्यों के पहले एन लगता है क्योंकि ये वोवेल से शुरू हो रहे हैं। अब कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जो वोवेल से शुरू होते हैं लेकिन उनका उच्चारण कुछ कॉन्सोनेंट से निकलता है। देखिए दोस्तों, वीडियो लास्ट तक बने रहिए। कुछ आप कठिन शब्द तो अब आएंगे जो आपको बहुत डिफिकल्ट होते हैं, है ना। कठिन शब्द अब आए। देखिए दोस्तों,
अब आप यहाँ देखेंगे HOUR, इसको बोलते हावर। अब इसको हावर नहीं बोल सकते अपन, एच का उच्चारण हा नहीं होगा, आवर। क्या उच्चारण होता है? आवर, मतलब आ रहा है। क्या आ रहा है? आ हिंदी का स्वर है, हिंदी का स्वर। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं हिंदी में स्वर, जैसे कि आ, ई, उ, ए, है ना, 2 2 4 2 6 2 8 और ओ है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11। एक और स्वर होता है ऋषि का, ये 11 स्वर होते हैं। तो हिंदी के अगर स्वर, हिंदी का स्वर आ रहा है, क्या उच्चारण हो रहा है इसका? ये व्यंजन है, इंग्लिश का तो व्यंजन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी के स्वर से उसका उच्चारण होना चाहिए। तो इसमें क्या लगेगा? एन आवर। क्या लगेगा? एन आवर। जैसे कि अब ये है ऑनेस्ट, अगला शब्द देखिए ऑनेस्ट। इसको हानेस्ट नहीं बोलेंगे, हा से उच्चारण नहीं हो रहा इसका। ऑनेस्ट, 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 आ। जब ऑनेस्ट आ रहा है तो आ जो शब्द है ये हिंदी का स्वर है, हिंदी का स्वर है। ऑनेस्ट क्या है? हिंदी का स्वर है। ऑनेस्ट जो शब्द है हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पे एन ऑनेस्ट लगेगा। ठीक दोस्तों, अब इसी एच से एक शब्द और शुरू हो रहा है, जैसे HORAC, तो इसको अपन आर्स नहीं कहेंगे, इसको अपन हार्स ही कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इसका उच्चारण हार्स होता है। तो हा जो शब्द है इसका उच्चारण हार्स से हो रहा है, भले ये यहाँ पे तो इसका उच्चारण आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इसका उच्चारण ह आ रहा है, इसलिए इसमें ए लगाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे एन नहीं लगा सकते अपन, यहाँ पे एन नहीं लगा सकते। आप सोचोगे यहाँ पे एन लगा दे, क्योंकि एन जहाँ लगेगा जिसका उच्चारण हिंदी से आ से हो रहा है, हिंदी के वोवेल्स से हो रहा है। ये आ रहा है, हिंदी का वोवेल्स आ रहा है, तो जहाँ हिंदी का वोवेल्स आए, स्वर आए, वहां पे एन लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन आ रहा है, इसलिए ए लगेगा। अब हाउस, इसका उच्चारण क्या है? हाउस। अब ह आ रहा है, ये व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन है, इसलिए इसमें भी क्या लगेगा? ए लगेगा। अब ए और एन में आप डिफरेंस समझ गए कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा। ठीक दोस्तों, कुछ और एग्जांपल बताता हूँ आपको, देखिए। अब यहाँ आपने देखा होगा ऑरेंज, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ORANG, यहाँ से ओ से शुरू हो रहा है और ये भी ओ से शुरू हो रहा है। यहाँ मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, ओ में होता है ऑरेंज, ओ से क्या बनता है? ऑरेंज बनता है ना। तो ऑरेंज, ओ, तो ओ हिंदी का व्यंजन है, ओ हिंदी का क्या है? व्यंजन है, हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पे एन, एन ऑरेंज। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो अब ये ओ से तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है दोस्तों? वन, वन आई, एक आंख, वन आई मतलब एक आंख, वन। तो वह जो शब्द है हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? ए। क्या लगेगा दोस्तों? ए लगेगा। ए वन आई, उसके बाद एक आंख है, उसकी कितने आंख है? एक आंख है। एक और शब्द मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी वन है, रुपी नोट, 1 रुपए का नोट, इसका अर्थ क्या होगा? 1 रुपए का नोट। लेकिन वो जो है ये व, इसका उच्चारण क्या हो रहा है? वन, व, तो वह हो रहा है, इसलिए क्या लगेगा? ये लगेगा। क्या लगेगा इसमें? ये लगेगा। भले ही से इंग्लिश का स्वर है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो रहा है, इसलिए अपन क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये ई है, इसका ईगल क्या हो रहा है? ईगल, ईगल बाद तो इसमें ए लगेगा।
अब यहाँ पे देखिए यू, अब यू में आपको यू यू यू, अब 3 जगह यू आ रहा है। देखिए दोस्तों, इस यू का अर्थ अम्ब्रेला, इस यू का अर्थ अ से शुरू होता है, इससे बनता है अ बनता है, और इस यू में बनता है यू, मतलब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, तो यू जो है हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहाँ लगेगा ए लगेगा। अब यहाँ पे इसी यू का उच्चारण अ हो रहा है, इसलिए यहाँ ए लगेगा। ये डिफरेंस आपको बहुत कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। इसी तरह यहाँ ए से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है, यूरोपियन। यूरोपियन, यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन। अब यू से ई तो साइलेंट है, इसका ई साइलेंट है, ई क्या है, साइलेंट है, और उच्चारण यू से हो रहा है, पर ई पहले लगा हुआ है, यू से हो रहा है, इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत समझना जरूरी है। अगर ये समझ गए तो आप आर्टिकल में कहीं पे भी मार नहीं खा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा होगा आप अच्छी तरह से इसको समझ गए हो। कुछ और बता देता हूँ आपको, ए एम द वाला, देखिए द वाला आगे ए के कुछ और बता देता हूँ आपको, जैसे एस पी है ना, एस पी एम एल ए एम पी है ना, एन सी सी एस टी एम सी ए बी ए। अब कुछ और बता देता हूँ। तो दोस्तों कि एस तो हिंदी का क्या है, इंग्लिश का व्यंजन है, लेकिन इसका उच्चारण यहाँ ए से हो रहा है, ए से हो रहा है, इसलिए यहाँ एन एस पी आएगा। एम एल है, यहाँ पे भी एम मतलब ए से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी एन लगेगा दोस्तों। और एम पी, यहाँ पे भी एन आएगा, है ना। और एन सी सी, ये भी हिंदी का इंग्लिश का व्यंजन है, लेकिन इसका उच्चारण ए न, तो ए से शुरू हो रहा है, इसलिए भी इसमें भी एन लगेगा। एस टी एम, यहाँ पे भी ए मतलब ए जो शब्द है इसमें भी एन लगेगा, ए से वो शुरू हो रहा है। अब सी ए सी, तो सी व्यंजन है, इसलिए ए लगेगा। अब बी ए, इसमें भी ए लगेगा। दोस्तों इन शब्दों को बड़े आसानी से आप समझिए और ध्यान से देखिए, और ध्यान। नेक्स्ट, अब द का उच्चारण समझा दो आपको कुछ। द दुनिया में कोई एक विशेष वस्तु के लिए द का प्रयोग होता है, जैसे इंडिया, द इंडिया, जैसे हिंदी एक भाषा है तो द हिंदी, तमिल ये भी द। और अब सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री की पहले द लगेगा। अब सुपरलेटिव डिग्री कौन से होते हैं, जैसे ये बेस्ट लिखा ना, जैसे कि गुड, बेटर और बेस्ट, जो 3 शब्द है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए आपको डिग्री भी सभी सब्जेक्ट शब्दों की याद होना चाहिए। अब दुनिया में अर्थ पृथ्वी एक ही है, इसलिए द लगेगा। मून चंद्रमा एक ही है, द लगेगा। तो ताजमहल भी दुनिया में एक ही है, इसलिए द लगेगा। गंगा नदी भी एक ही है, और यमुना नदी भी एक ही है, और नर्मदा ये भी एक ही है, और सूर्य भी एक ही है, इसलिए पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। तो दोस्तों जहाँ दुनिया में एक ही शब्द हो, कोई चीज एक ही हो, उसके पहले द लगेगा। अपने कक्षा में वो सबसे बड़ा लड़का है कि राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, है ना। कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए तो आप क्या लिखोगे, जैसे राम इज अ बेस्ट बॉय ऑफ क्लास। अगर राम इज बेस्ट बॉय ऑफ क्लास, राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, सबसे केवल टॉप लड़का है। बेस्ट जहाँ सुपरलेटिव डिग्री लग जाए
वहां पे द लगाएंगे। क्या लगाएंगे अपन? द लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। और एक और द का प्रयोग उसी वस्तु की कुछ और विशेषता बताई जाए फिर भी डबल ही द का प्रयोग होता है। ठीक है, देखो यहाँ SUN सन, राइज, इन और ईस्ट। अब सन, सन सूर्य, इसमें तो द लगेगा, लेकिन द सन राइज इन और फिर ईस्ट, वही सूर्य कहाँ उदय होता है? पूर्व में, फिर यहां भी द लगेगा। द सन राइज इन द ईस्ट, राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ उदय होता है? पूर्व में। ये दोस्तों, तो इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।